लोगों का ये भी वफा होने लग गई लेटों के यहाँ के सुतार समाज की ज़मीन है और ये ज़मीन यहाँ हड़पड़ाना चाहते हैं, मूर्ति की बात नहीं, ये दुकान बनाना चाहते हैं। मैं वही बात मैं पूछना चाहता था कि एक लेटर पेड है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, उसमें ये बताया गया है कि एक जाति विशेष इस ज़मीन को हड़पना चाहता है, कब्जा करना चाहता है। तो इस प्रकार की भ्रांतियाँ कहीं ना कहीं मीडिया सोशल मीडिया में चलती है ना, तो दो समाजों के बीच में कहीं ना कहीं एक वैमनस्य फैलाने की कोशिश की जा रही है, तो उसकी क्या सच्चाई है? नमस्कार दोस्तों 3 दिन पहले इसी स्वाऊ पदम सिंह के चौराहे पे वीर तेजाजी महाराज की एक मूर्ति लगाई जाती है, जिसके बाद प्रशासन यहाँ पे आता है, मूर्ति को हटा दिया जाता है। उसके बाद 2 दिन तक यहाँ पे धरना चलता है और आखिरकार स्वाऊ पदम सिंह के सरपंच ओम प्रकाश जी ने अपनी ज़मीन देकर के पास में मूर्ति बनाने की बात रखी और इस बात पे सहमति बनी और आखिरकार कल रात धरना समाप्त हुआ। और इस बीच एक बात और वायरल हो रही थी कि एक जाति विशेष की ज़मीन पर एक और जाति विशेष कब्जा कर रहा है। इस प्रकार की बात, इस प्रकार की भ्रांतियां भी कहीं ना कहीं हमारे बीच में परोसी जा रही थी। आपको बता दें कि इसी प्रकार की कहीं ना कहीं कथित रूप से राजनीतिक परिपक्वता वाले लोग इस प्रकार की भ्रांतियां समाजों के बीच में वैमनस्य फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। और इसी बात को लेकर के क्या पूरा मामला हुआ था, मूर्ति का किस प्रकार से मूर्ति लगी और ये ज़मीन किसकी है, क्या यहाँ पे ये आबादी की ज़मीन है, क्या यहाँ पे ये PWD की ज़मीन है या फिर अतिक्रमण, तमाम बातें हम स्वाऊ पदम सिंह के सरपंच ओम जी से करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे ये मूर्ति थी जिसको हटाया गया और अब ये मूर्ति वहाँ पे लगेगी। जैसा कि आप वहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं, वहाँ पे अब ये मूर्ति लगेगी जो यहाँ पे कल सर्वसम्मति से फैसला किया गया था। हमारे साथ में ओम प्रकाश जी है, इनसे बात करेंगे। ओम जी, कहाँ से ये बात शुरू हुई थी, मूर्ति किसने लगाई, कहाँ से ये बात शुरू हुई, कैसे लगी और उसके बाद में पूरा क्या हुआ, एक बार शुरू से बताइए आप। मूर्ति गांव के लोगों ने यहाँ लगवाई थी, जो किसी अनजाने में या जाने में किसी ने शिकायत की तो प्रशासन यहाँ आकर मूर्ति को ज़बरदस्ती हटाई गई। जब मूर्ति को प्रशासन हटा रहा था तो मैंने कहा भाई ये आप हटा क्यों रहे हो, तो कि ये सड़क की ज़मीन है या आप परमिशन नहीं ली, आप यहाँ नहीं लगा सकते हो। तो मैंने आप यहाँ से हटा रहे हो तो यहाँ से हटा के मेरा जो निजी ज़मीन है वहाँ रख दो, ताकि हम मिल बैठ कर इसको जो बात पूरी गांव के लोगों को बैठा कर हम जो भी सहमति बनेगी वहाँ कर लेंगे। आप मूर्ति को आप लेके मत जाओ, आप मूर्ति को गाड़ी में डाल रहे हो, मूर्ति खंडित हो जाएगी, हमारे लोक देवता है, फिर ये सही नहीं रहेगा। फिर भी एसडीएम साहब मेरे को बोलो आप लिखित में दो ताकि हम आपकी ज़मीन में ये मूर्ति रख देंगे। फिर मैंने एप्लीकेशन लिख के मैंने एसडीएम साहब को दी, तब एसडीएम साहब ने मना कर दिया। अब मैं एप्लीकेशन नहीं लूँगा, उसके बाद में मैं दिखाऊंगा वहाँ, मैं तहसील में मूर्ति लेके जाऊंगा, वहाँ से मूर्ति आपको वापस सुपुर्द करूंगा। तो मैंने कहा आप वहाँ लेके जाओगे, हम वापस लेके आएंगे, फिर लोग वहाँ आपके पीछे आएंगे या बवाल खड़ा होगा, उससे कोई फ़ायदे नहीं है। जो हुआ है वो हुआ है, अभी बड़ा इसको मैटर करने से कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे अपील करता हूँ, ये मूर्ति हमारी निजी ज़मीन है, वहाँ रख दो, फिर हम गाँव के बैठ के मिलजुल कर लेंगे। जो भी शिकायत करता है वो भी हमारे भाई है, हम उनके भाई हैं, हमारी भी जो है तो हम मिल बैठ के कर लेंगे। आप तक कोई आगे शिकायत आएगी नहीं। मूर्ति आप मेरी निजी ज़मीन रख दो। और माने नहीं माने तो फिर लोग और इकट्ठे हो गए और मूर्ति ज़बरदस्ती लेके चले गए। फिर नेता भी आ गए, बातचीत हुई, मानने उनको तैयार थे नहीं, मूर्ति लेके चले गए। फिर उन्होंने फोर्स बुला ली और आसपास के लोग भी आ गए, काफ़ी लोग जमावड़ा हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ मूर्ति का प्लेटफॉर्म था, यहाँ लगा हुआ था, ये सड़क 4 चौराहे के बीच में यहाँ लगाया हुआ था। इस पोल, ये लाइट का पोल है, इसके पास भी यही लगाया हुआ था, प्लेटफॉर्म था तेजा जी का। उसके बाद में प्लेटफॉर्म ले जाने के लिए तैयारी की तो जो लोग ज़्यादा आ गए थे तो इन्होंने और बाड़मेर से, जोधपुर से फोर्स मंगवाई, प्रशासन ने फोर्स मंगवाई। तब तक हमारे सभी नेताओं ने सहयोग किया। स्टैंड के बात भी हो गई कि भाई ये यहाँ से स्टैंड हम हटा लेंगे, हमारी निजी ज़मीन में रख लेंगे, आप अपना काम करो, हम हमारा काम करें। इस पर पहले सहमति बनी नहीं, MP साहब आए और कैलाश जी ने भी सहयोग किया, बालराम जी सहयोग किया। उसके बाद में सहमति बनी कि भाई ये स्टैंड हम हटा लेंगे, सुबह हटा लेंगे। अभी इस बात पर सहमति हो गई तो हमने शाम के टाइम धरना ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने के बाद में सुबह की बात थी, मूर्ति का प्लेटफॉर्म हटाने की सुबह की बात थी। तो उसने रात को 4 बजे प्रशासन ने रात को प्लेटफॉर्म यहाँ से हटा लिया ज़बरदस्ती। हम तो चले गए, लोग चले गए, बाकी कोई था नहीं। बाकी यहाँ टेंट वगैरह लगे हुए थे, जिसके पास में गाड़ियाँ नहीं थी, थोड़ा दूर के लोग थे, वो यहीं टेंट के अंदर सो गए थे। 20-25 जन थे, ज़्यादा लोग थे नहीं। और प्रशासन के लोग कम से कम 400 लोग थे, यहाँ अंदर सो रहे थे 20 आदमी सिर्फ। तो उनके बाद में 4 बजे यहाँ से वो प्लेटफॉर्म हटवा लिया। हटाने के बाद में वो प्लेटफॉर्म
किसी गाड़ी में डालने की कोशिश की तो प्लेटफॉर्म बड़ा था, वो गाड़ी में आया नहीं। फिर हाइड्रो के अंदर वो लटका के लेके गए यहाँ से, फिर गेड़ा थाना परिसर में लेके गए। वहाँ के बाद उसके बाद में लोग भाई कि रात की सहमति हो गई। फिर ये दोबारा ड्रामा क्यों होया, किस वजह से हुआ? हमारे जो ये सोरे के पड़ोसी सोतार समाज के, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन किया नहीं, उनसे हमने सहमति ली भी जो भी होगा अपन बैठ के कर लेंगे। फिर ये क्यों हुआ, इसका होने का कारण क्या है? वापस लोग आ गए, हम भी आए, पूछा पता किया। फिर यहाँ टेंट लगा हुआ था निजी ज़मीन के अंदर, तो पुलिस पर्सन आके ज़बरदस्ती वो टेंट उखाड़ा, टेंट उखाड़ के कोई गाड़ी के अंदर डाल दिया। फिर वहाँ खाने वाने चाय के बर्तन थे, वो चूल्हे वगैरह या शाह के भगोले, वो पुलिस लेके चली गई। फिर लोग वापस जमे हो गए, रात को सहमति हो गई भी हम कुछ करेंगे नहीं, जो भी पर्सन ने जो शर्तें लागू की तो हमने गाँव वाले ने मान ली, ठीक है सोरे है हम नहीं लगाएंगे, देखे हम गांव के मिलकर बैठ के बात कर लेंगे, प्लेटफॉर्म ये है सुबह हटा लेंगे तो हो गया। तो फिर ऐसा क्यों किया? फिर वापस लोगों का जमावड़ा हो गया। फिर बात की तो वे पर्सन मान नहीं रहे थे। फिर चलते चलते लोगों का ये भी वफा होने लग गई लेटों के यहाँ के सोतार समाज की ज़मीन है और ये ज़मीन यहाँ हड़पड़ाना चाहते हैं, मूर्ति के बहाने ये दुकानें बनाना चाहते हैं। मैं वही बात मैं पूछना चाहता था कि एक लेटर पैड है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, उसमें ये बताया गया है कि एक जाति विशेष इस ज़मीन को हड़पना चाहता है, कब्जा करना चाहता है। तो इस प्रकार की भ्रांतियाँ कहीं ना कहीं मीडिया सोशल मीडिया में चलती है ना, तो दो समाजों के बीच में कहीं ना कहीं एक वैमनस्य फैलाने की कोशिश की जा रही है, तो उसकी क्या सच्चाई है? ये सरासर गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। जो असामाजिक तत्व है जो माहौल खराब करना चाहते हैं वो लोग इस लेटर वायरल कर रहे हैं। ये जो हमारा गांव का भाईचारा है सभी वर्ग का, वो एक अच्छा भाईचारा है कायम। आपने भी देखा होगा हमारी मार्केट में सब वर्ग की दुकान है, दुकानदार है, सुतार की दुकान है, लवार की दुकान है, दर्जी की दुकान है, सोनार की दुकान है, ग्वालियों बंजारों की इनकी दुकान है, सब वर्ग की दुकान है। सभी ने एकजुट कर 2 दिन के सभी वीर तेजाजी मूर्ति के कारण आपका प्रतिष्ठान बंद करके उनका विरोध किया। पसंद का ये मूर्ति के यहाँ जानी नहीं चाहिए, जो भी है हम गांव का मैटर है, हम गांव के मिल बैठ कर करेंगे, ये मूर्ति जानी चाहिए। फिर भी ऐसा कोई हमारे गांव का कोई विवाद नहीं है, ना कोई एक जाति विशेष की बात है। हमारे सभी वर्ग का काम है, सभी सोतार लवार प्रजापत सभी एक ही है, कोई किसी का नहीं है। यहाँ इसी सोरे पे आसपास थोड़ा सोतारों का खेत है, फिर भी ऐसा कोई विवाद नहीं है। ये सामने घर दिख रहे हैं, ये हमारे सोतार भाइयों के हैं। अच्छा। ये भी है, इधर दिख रहा है वो भी सोतार भाइयों का है। इधर ये वो दिख रहा है, ये एक जाटों का है। ये सामने इधर दिख रहा है हमारे एक परिवार का है यहाँ। तो हमने देखा भी ये विवाद हो रहा है, ये सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन पे विवाद हो रहा था, यहाँ से मूर्ति हटा रहे हैं तो फिर अपनी निजी जमीन में क्यों लगा दे? ये हमारी तेजाजी की मूर्ति हमारी आस्था है, फिर हमने अपनी खुद की जमीन में लगवा दे ताकि कोई विवाद ना हो। इसी में वो जो लेटर पैड था उसमें सरकारी ज़मीन का जिक्र नहीं था, उसमें यह बताया गया था कि वो हमारी निजी प्रॉपर्टी है जिसपे कहीं ना कहीं हड़पाने की कोशिश कर। नहीं, कोई निजी जमीन नहीं थी, वो सरासर गलत था। ये अपन खड़े हैं, ये पीडब्ल्यूडी की भूमि है, ये पीडब्ल्यूडी की भूमि है। ये सर्किल था, इस सर्किल के बीच में लगी हुई थी, किसी कोई निजी जमीन नहीं थी, न कोई मेरी जमीन में थी या कोई दूसरी ज़रात की जमीन में थी, सरकारी जमीन नहीं लगाई थी। बिल्कुल, इन मुद्दों पे हमने खुल करके चर्चा की है। आगे बढ़ते हैं और अब जो नई मूर्ति है वो कहाँ पे स्थापित होगी, आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के कल रात्रि को काफ़ी जो भामाशाह थे वो भी सामने आए। ओम जी, नई जो मूर्ति है वो कहाँ पे स्थापित होगी? अब जी नई मूर्ति अभी हमारे पहले तो नेताओं ने अपील करेंगे सहमति, इसकी एनओसी मिल जाए चौराहे की। ठीक है, अगर एनओसी नहीं मिलेगी तो ये है हमारी परिवार की जमीन है, हमारे दादा के नाम की। ठीक है, तो हमें इसी जो भी अभी फिक्स जगह नहीं है भाई, या इससे 10 फुट इधर आ जाएगी, ये इधर जाएगी, जहाँ भी हमारी जमीन आएगी यहाँ हमारी जमीन के अंदर ही लगवाएंगे हम लगवाएंगे। इतना बड़ा विवाद होते हुए भी जिस तरह से संयमित तरीके से बातचीत करके वार्तालाप करके जिस तरह से ये जो पूरा मामला था वो शांतिपूर्ण ढंग से जो समाप्त हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं ओम प्रकाश जी की भी भूमिका है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन्होंने खुद की ज़मीन वीर तेजाजी की मूर्ति के लिए बिना झिझक दान की है, तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात है, धन्यवाद के पात्र है। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और दूसरी बात ये भी ध्यान रखिएगा कि सोशल मीडिया की दुनिया में जिस तरह से जो भ्रांतियां हम लोगों के बीच में फैलाई जा रही है, उन भ्रांतियों से आपको और हमें बचना है।